देवयानी बहन, बहुत अच्छा लगा जो आप आई। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आप सबसे भी मिलती चलूं, पास में ही है। बहुत अच्छा किया बेटा, इस बहाने इन बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले आए। जी। हाय नमन, हाय मुस्कान। हेलो दीदी। देवयानी बहू, तुम तो बच्चों को पहचानती हो ना? हाँ माँ, कैसे भूल सकती हैं? होली के दिन इन लोगों ने तो आपस में बहुत समय गुजारा था। हाँ। कितना मजा आया था ना देवयानी बहन। राधे कृष्ण। ये लीजिए दीदी, आपका फेवरेट बना। अरे वाह, मुझे लगता है मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर आई हूँ। और क्या क्या बनाया तूने? दीदी और बहुत कुछ है, आप बैठिए तो। विराजी। अरे लला, बाहर जाके खेलो ना, यहाँ गंदा हो रहा है सब। मैंने अभी अभी पोछा किया है। नहीं, मुझे यही खेलना है। तो फिर कुछ और खेल लो। ये फुटबॉल नहीं, कुछ बैठ के आप अपना काम करो ना। जो मुझे करना है मैं वही करूँगा। अब मैं बिग बॉय हो गया हूँ। लल्ला, ये क्या तरीका है बेटा बड़ों से बातें करने का? आप मुझको बोल रही है, आप इनको बोलो ना जो मुझे मना कर रही है। मैं कहाँ खेलूं फिर? बाहर जाके खेल बेटा। नहीं, मुझे यही खेलना है। लल्ला, तू सुनता नहीं है ना? रुक, आने दे तेरी मम्मा को, मैं सब बताऊंगी। बता दो, अब मैं किसी से डरता नहीं। मैं फेमस आर्चर नक्शू। लल्ला। और बेटा जस्मीन कैसी है? अच्छी है आंटी। अकेली होगी ना आजकल? बेटा वैसे वो जगह ठीक है ना अकेले रहने के लिए? जी बहुत ही सेफ है। अरे बेटा आराम से। ठीक है, इट्स ओके। पानी लाए बेटा? नहीं, अब ठीक है। भगवान का इशारा समझ रही है ना छोटी माँ। उस दिन क्या हुआ था मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज बात ना करने का कोई भी रीजन नहीं है, कोई भी वजह नहीं। प्लीज छोटी माँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। बात कीजिए प्लीज। छोटी चल कुछ खाने के लिए आते हैं। मैं भी आती हूँ। अब ठीक हो ना बेटा? जी अब ठीक है। बड़ी दादी चलो ना, मुस्कान दीदी को डाल लिखाते हैं। चलो ना। आती हूँ, आती हूँ। अंशु, वो तू मुझे अपनी कलेक्शन दिखाने वाला था ना? याद है तू बोल रहा था उस दिन? हाँ, आजा। अच्छा, आराम से। दीदी वो मैं वॉशरूम। मुस्कान, आई एम सॉरी। तुमने उस दिन मुझे मिलने बुलाया और मैं और मुस्कान। मुस्कान, एक बार उनकी बात तो सुन लेती। मैं तुम्हारी नाराजगी समझती हूँ, लेकिन उनकी भी तो अपनी कोई मजबूरी रही होगी। उनसे बात करो, वो किसी बात से डर रही हैं। वो क्या है ये मैं भी नहीं जानती हूँ, पर शायद तुम्हें बता दे क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है, हमेशा सबको हर्ट करती रहती हैं बस। मैं मुंबई से स्पेशली उनसे मिलने आई, फोन भी किया और वो। मुझे पता है मुस्कान, और वो भी तुमसे मिलना चाहती थी, ये बात मैं जानती हूँ। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। होती है कुछ ऐसी मजबूरियां। ऐसी कौन सी मजबूरियां होती हैं दी, जो कोई माँ अपने बच्चों को, और वो भी छोटे छोटे, छोड़ के चली जाती है, और फिर अचानक एक दिन जब मिलती है तो उसका प्यार जाग जाता है। और फिर जब वही बच्चे उनसे मिलना चाहते हैं तो फिर से उनके सामने आके मजबूरियां आ जाती हैं। हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं। जब चाहे फोन कर लिया, प्यार जता दिया, और जब चाहे इग्नोर कर दिया। मुस्कान, यही बात तुम मुझसे पूछने के बजाय उनसे पूछो। वो तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं, तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम्हारी याद में कितना तड़पती है मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। कितने प्यार से उन्होंने तुम्हारे लिए वो सब बनाया, भिजवाया,
इतने उत्साह से वो तुमसे मिलने निकली थी घर से, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मुस्कान, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी तरफ बहुत कदम बढ़ाए हैं, अब एक कदम तुम भी बढ़ा लो। नहीं दी, अब मैं और कुछ नहीं करूंगी। डैड से बार बार झूठ बोलना, उनसे बातें छुपाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और बचपन से लेके आज तक उन्होंने ही हमें पाला है, इसलिए उनकी जगह हमारी लाइफ में और कोई नहीं ले सकता। उनकी अपनी जगह है और इनकी अपनी मुस्कान। नहीं दी, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हमारा इनके साथ। इनफैक्ट वी हेट हर। मुस्कान, मेरी बात सुनो। मुस्कान सुन। अक्षरा बेटा, क्षमा कीजिएगा, वो रसोई में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, आपको इतनी देर अकेले रहना पड़ा। कोई बात नहीं, हम मेहमान थोड़ी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपका अपना घर है। अच्छा और बताइए, भाभी माँ कैसी है, दादाजी और भाई साहब? सब बिल्कुल ठीक है। आपके बाबूजी कैसे हैं? जी वो भी ठीक है। सॉरी अंशु, तूने इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी देख, जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। It's okay, दीदी। नहीं अंशु, पता नहीं कब सब ठीक होगा। नमन, मुस्कान भी अपसेट है, छोटी माँ भी पता नहीं क्यों पीछे हट रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती हम ही सबको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। दीदी, आप जो कह रही थी कि जीजू मना कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद ठीक ही कह रहे हैं। हमें इस सब में नहीं पड़ना चाहिए दीदी, क्योंकि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। और जितने ज्यादा लोगों को ये बात पता चलेगी, उतनी ज्यादा ये बात उलझेगी दीदी। अक्षरा चले, भाभी माँ इंतजार कर रही होंगी। अच्छा माँ, आप चलते हैं अब। हाँ, राधे कृष्ण दादी। बाय दी। बाय दी। बाय। बाय आंटी। बाय। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। चलते हैं। अरे वाह लल्ला, ये तो बिल्कुल असली वाले से नोट लग रहे हैं, पर है तो नकली ना। ऐसे लल्ला वाले हमारे मथुरा में बालक इनते खेलते। नहीं नहीं, ये नकली नहीं है, ये असली है, रियल वाले। ये मुझे दादाजी ने दिए, पर वैसे तो ये मेरे, मैंने कमाए हैं। वो तो मुझे पता है, तुमने कमाया लल्ला। जब मेरा चेक पैसा बन जाएगा ना, तो मेरे पास और भी बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अगर आपको कुछ चाहिए ना महाराज जी, तो आप मुझे बता देना। वैसे हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे नोट है लल्ला। ये देखो, एकदम करारा सो है। वाह, ये मुझे चाहिए। नहीं लल्ला, ये तो हमारे पास एक है, जिना देंगे हम। नहीं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, नहीं तो मैं रहूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। नहीं 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 लल्ला, रोए पति, जी रख ले, ये मेरे कन्हैया, चुप रह जा। ये लीजिए। ये मेरा न्यू क्रिस्पी नोट। मम्मा, मम्मा, ये देखो मेरा न्यू नोट। अब बड़ी दादी मम्मा को मेरी शिकायत लगाएंगी। आ गए तुम लोग? हो गया काम? नहीं भाभी माँ, काम तो नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा। वाह, घर में सब लोग कैसे है बहू? सब ठीक है, आपको बहुत पूछ रहे थे। अब अगली बार तू यहाँ रहना और मैं हो आऊंगी अपने मायके, है ना? पक्का भाभी माँ। डुग्गू ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं, परेशान नहीं किया। सच सच बोलिए भाभी माँ, क्या किया इसने? ओफो मम्मा, बड़ी दादी ने कहा ना आपको कि कुछ नहीं हुआ।
आप हमेशा कुछ ना कुछ बहाने ढूंढती रहती हो मुझे डांटने के लिए। ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज उसका मूड थोड़ा उपड़ा उपड़ा सा है, इसलिए ऐसे ही कुछ भी बोल दिया। अब छोड़ना बहू, तू भी क्या बच्चे को लेकर बैठ गई? भाभी माँ, मैं जरा मंदिर होकर आऊं, मेरा मन थोड़ा अशांत है। दिव्यानी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वैसे कोई बात नहीं। वो आऊं? हाँ, आती हूँ। बेटा, कहाँ चले गए थे तुम दोनों? आप कब आए डैड? आप तो लेट आने वाले थे। पर काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए आ गया। सोचा था तुम लोगों के साथ बैठूंगा, और आया तो देखा दोनों गायब। मैं फ्रेश होके आती हूँ डैड। नमन बेटा, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तुमने। वो डैड, हम अंशु के घर गए थे। डैड, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं, बट मेरा यकीन मानिए हमारा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं था। वो अचानक से वहां कैसे आ गई मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ट्रस्ट मी, हमने उनसे कोई बात नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने भी हमसे कोई बात नहीं की, ट्राई भी नहीं किया। डैड, आप प्लीज इस बारे में और मत सोचिए। हमारी लाइफ में आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। वी लव यू, वी लव यू मोर देन एवरीथिंग। I love you too, बेटा। मैं रूम हो क्या? लगता है उस पर मेरी डांट का बहुत अच्छा असर हुआ है। तभी तो बच्चों के नजदीक नहीं आई वो, और अब शायद आने की हिम्मत भी नहीं करेगी। ये बड़े लोग भी ना खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, जब देखो जब डांटते ही रहते हैं। मुझे तो कोई नहीं डांटता, कभी मम्मा पापा कुछ बोलते भी है तो दादी उनको ही डांट देती है। मेरी दादी भी हमेशा मुझे बचा लेती थी। तुझे उनकी याद आ गई? सॉरी। नहीं, इट्स ओके। तू क्या कर रहा है ना? बोर हो रहा हूँ। और तू? मैं मम्मा के साथ यूएसए के बारे में कुछ पढ़ रहा था। तू यूएसए जा रहा है? नहीं, मैं किसके पास जाऊँगा? रिया की नानी के पास। वो वही रहती है। रिया हॉलीडे के लिए वही गई है, तो मामा जी को बोल वो तुझे ले जाए। वो कहीं नहीं लेके जाते। उन्होंने कब से बोल रहा हूँ कि हॉलीडे के लिए लेके चलो, हॉलीडे के लिए लेके चलो, और कोई सुनता ही नहीं है। सब लोग हॉलीडेज में कहीं कहीं जाते हैं। हमारे कोई रिलेटिव फॉरेन में होते तो हम जा सकते थे ना। आज मैं फिर से अपने मम्मा पापा को बोलूंगा कि मुझे कहीं लेके जाए, नहीं तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। चलिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। रुको, आप भूख हड़ताल पे जा रहे हो? मामी ने इतने प्यार से ये जेली बना के भेजी थी, कौन खाएगा आप? चलो कोई नहीं, मैं चिंटू को दे देती। उफ, ओ मम्मा, आप ही ना। अभी मैंने भूख हड़ताल शुरू थोड़ी ना किया, मैं कल से करूँगा। और अगर आप मुझे हॉलीडे पे नहीं लेके जाओगी तो अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है ना। हेलो नैतिक, आपने डुगू की हॉलीडेज के बारे में कुछ सोचा क्या? नहीं अक्षरा, अभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला है। टाइम निकालना पड़ेगा नैतिक, उसका बहुत मन है। प्लीज कुछ सोचिए। हमारा काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, उसका टाइम निकल जाएगा। हाँ अक्षरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कुछ प्लान करने की। हाँ प्लीज, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है अक्षरा। अच्छा, आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। वो बैंकॉक वाले क्लाइंट है ना, उनके साथ बहुत अच्छे से मीटिंग हो गई। मुझे लगता है कि बात बन जाएगी। अच्छा, वेरी गुड।
कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मम्मा और जल्दी है। नैतिक, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। आप ठीक तो है ना शौर्य की माँ? माँ ये लाल कैसे हो गया? जोर से छीना होगा ना उसी ने, उससे हो गया होगा। वर्षा, कुछ दवा लगा दो और वो आइस पैक भी ले आओ। मैं लाती हूँ। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। हमारे शहर में ही हम सुरक्षित नहीं हैं। दिन दहाड़े बड़े बाजार में ये सब। आज तक तो सिर्फ सुना ही था, आज खुद मेरे साथ। बड़ी बहू, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। आपने कुछ नंबर वगैरह देखा बाइक का? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कुछ देख ही नहीं पाया। ठीक है, आप जाइए। हाँ, आपको कुछ याद है? नहीं बेटा। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप मुझे ये बता दीजिए कि कहाँ पर हुआ है। बाजार में जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे और मैं पुलिस को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ शौर्य, हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। अपनी चीज वापस मिले या ना मिले, कम से कम दूसरे लोग तो सावधान हो जाएंगे। और अगर वो लोग पकड़े गए तो उन्हें सजा भी मिलेगी। सजा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाए। सबक तो इससे हमें भी मिला है कि बहुत संभल के सावधानी से बाजार में चलना चाहिए हमें। और गोल्ड की चैन पहन के हमें मार्केट भी नहीं जाना चाहिए। मम्मा, आप मेरी गोल्ड की टॉप निकाल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सो रही हैं, घुटनों में थोड़ा सा दर्द था उनके। अच्छा, और आंटी? छोटी माँ मंदिर गई हैं। ओ, बाबूजी भी तो वहीं गए समाज के काम से। पहले पता होता तो साथ में चले जाते। इसका मतलब इस वक्त सिर्फ हम दोनों यहीं पर हैं। हाँ, क्यों? नहीं, मुझे सबको कुछ बताना था। अगर बहुत जल्दी है और अगर पेट में बात नहीं पच रही है तो मुझे बता दीजिए। नहीं, मैं बताऊंगा तो सबको साथ नहीं। पापा, ये देखो मेरा न्यू पर्स। वाह बेटे, ये अच्छा है। पहले तो पापा की अलमारी से नया पर्स मार लो, फिर उसे ही दिखाओ ये कहकर कि ये आपका पर्स है। बाबूजी, अरे आप आ गए। मैंने जूता ठीक करने के लिए दिया था, यही नुक्कड़ पे। ठीक हो गया? जी, कितना हुआ? 50 रुपए हुए साहब। लीजिए। 500 रुपए का तो खुला है ही नहीं मेरे पास। नहीं, खुले तो मेरे पास भी नहीं है। मैं देखती हूँ। जरा जल्दी कीजिएगा, दुकान में ऐसे ही खुली छोड़ के चला आया। जी। नैतिक, ये कुछ छुट्टे मिले तो हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने आपको चाहिए। नाक्ष, जाओ। यस। नाक्ष, आप पापा को 50 रुपीज दो ना प्लीज। क्यों? वो मेरे पैसे हैं। हाँ, तो उधार समझ के दे दो, बाद में ले लेना। नहीं, मैं नहीं दूंगा। बेटा दे दो ना, पापा से बाद में ले लेना। नहीं। नक्श, अब तो ज्यादा ही हो रहा है, लाओ दो। बच्चे को डरा के उसके पैसे ले रहे हो, वेरी बैड पापा। अच्छा, अगर आप पापा को पैसे दोगे ना तो पापा आपको एक बात बताएं। पहले बात बताओ। अरे, आप पहले पैसे दो, बात तो मैं सबके साथ ही आपको बताऊंगा। लाओ। नहीं, पहले बात बताओ। अच्छा, अगर आप पापा को पैसे दोगे ना तो पापा आपको हॉलिडे के लिए बैंकॉक लेकर जाएंगे। हाँ हाँ, लाओ दो पैसे ना आप तो। ये लीजिए। Thank you पापा so much. I love you. यू वेलकम, यू वेलकम। पक्का बिजनेसमैन है ये। पापा, कौन बन जाएगा? हम सब जाएंगे। यस, मैं अभी सबको बता के आता हूँ, ओके? नहीं बेटा, पापा ने कहा ना कि वो खुद बताएंगे। और वैसे भी अभी बड़ी दादी और दादाजी सो रहे हैं और दादा दादी भी बाहर है, अभी नहीं। ओके, जब सब आ जाएंगे तब मैं उन्हें बता दूंगा। ओके। पर तब तक मैं अनन्या दीदी और यश को बता के आता हूँ, ओके? अक्षय, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन क्या करता, क्लाइंट वहाँ का है, काम वहाँ का है। हाँ, तो आप खुद ही काम करके आ जाते ना नैतिक, सबको साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे कह रही जैसे मैंने जानबूझकर जेम्स का काम वहाँ निकाला। मुझे पता है आपने जानबूझकर नहीं निकाला है, पर अक्षय ठीक है, आप रहने दीजिए। मुझे पता था कि यही होने वाला है। छुट्टी प्लान करो तब ये मुसीबत, नहीं करो तब मुसीबत। क्या मुसीबत? और नहीं तो क्या, आप ही ने तो कहा था ना कि बच्चे को लेके जाना चाहिए हॉलिडे पर। अब जब जगह मैंने प्लान की है तो आपको पसंद नहीं आ रही। मैं तो पिस गया ना गुण की तरह। क्या 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 क्या?
घुन की तरह पिस गए। अक्षरा, आप शब्दों पे मत जाइए, आप बातों की भावनाओं पे जाइए। हाँ हाँ, आपकी पिसी हुई भावनाएं मैं अच्छे से समझ पा रही हूँ। हमारी जी का फोन है। हेलो, छोटी माँ की ऐसी हालत है, ऐसे में जाना ठीक रहेगा क्या? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।